बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वो एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों से भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युवक थे। ये भिक्षुक युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षक था। दूसरा मन पवित्र था, ईश्वरीय भक्ति भरी हुई थी। इसका तन और मन दोनों सुंदर हैं और परमात्मा के निकट है। वो भिक्षुक एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान वासु सुजंता नाम की एक वेश्या का था और भिक्षुक की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई और दरबार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान जिसका शरीर गठा हुआ है, वर्ण उसका मुख एवं लौकिक आभास युक्त है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भिक्षुक युवक शांत एवं और आनंद में डूबा हुआ है। वेश्या उसको देखकर हैरान रह गई, जबकि वह स्वयं भी सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वो किसी को स्वीकार नहीं करती थी। उस वरिष्ठ और सुंदर नौजवान युवक को देखते ही वासु जनता उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षुक से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। भिक्षुक ने इनकार कर दिया, बेबी मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। वेश्या ने कहा, भिक्षुक कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो आ जाना चाहिए। मेरे भवन के भीतर आओ। हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ ना कुछ पाओगे ही। भिक्षु ने कहा, अगर कुछ देना ही है तो द्वार पर ही दे दो। उस वेश्या का दिल और दिमाग युवक के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दासी ने आकर कहा, आप द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। वासु सुजंता की तंद्रा टूटी और बहुत दुखी और पीड़ित हुई। जब स्त्री के प्रणले निवेदन को कोई पुरुष ठुकराता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वासु सुजंता ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया। जो दिन भर मुस्कुराती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी, वो सुंदर वासु जनता बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वो किसी से भी नहीं मिलती थी। कई धनाढ्य लोगों के निमंत्रण आते थे, आओ हमारे उत्सव में खुशियां बखेर दो, किंतु वो इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपना जीवन साथी बना लिया। दासी अच्छा भोजन बनाती थी, पर उसकी भूख और प्यास को वो भिक्षु मानो सदा के लिए ले गया हो। वासु सुजंता को रात दिन वो भिक्षु याद आता था। वे बहुत कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से भी बड़ी होती है। चिता एक बार जलाती है और चिंता सदियों जलाती रहती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर बैठे बैठे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता क्रूरता में बदल गई। अब उसे कोई देखना पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वो भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उसे मालूम पड़ा कि वासु सुजंता बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। दासी ने जाकर कहा कि वो भिक्षु आए हैं। वासु सुजंता ने दासी से कहा, यहाँ मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन स्वीकार ना किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूँ। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं? नहीं जाऊंगी। फिर भिक्षुक आए, हे देवी, आज तुझे मेरी जरूरत है। उस समय तुझको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों लोग थे, किंतु दुखी की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता ना कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। भिक्षुक ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। वासु सुजंता की वासना मिट गई। उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दो, और बुद्ध से दीक्षा ली और बौद्ध भिक्षु बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।